मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग जानते हैं कि जिला दंडाधिकारी के द्वारा ठंडा की छुट्टी कर दी गई है, तो हम लोग जो है द्रोण प्रेप पब्लिक स्कूल ऑनलाइन के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि नरेशन होता क्या है। नरेशन नरेशन का हिंदी होता है कथन। कथन मीन्स होता है माने कोई बात कहता है, कोई किसी से बात करता है, उसी को हम कथन कहते हैं, नरेशन कहते हैं। चलिए हम इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं। द स्टेटमेंट स्पोकन by speaker is called narration. जो स्टेटमेंट जो है बोला जाता है स्पीकर के द्वारा जो कथन बोला जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। तो डायरेक्ट किसको कहते हैं, इनडायरेक्ट किसको कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे डायरेक्ट नरेशन, सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ नरेशन। देयर आर टू टाइप्स of narration दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने सामने, प्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट का होता है अप्रत्यक्ष। अब हो गया डायरेक्ट नरेशन क्या है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या है। तो वक्ता की कही गई बात हु बहु को दी जाए सेम, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, वक्ता की कही गई बात को हु बहु ना कह के बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। चलिए इसको डेफिनेशन के माध्यम से लोग समझते हैं। जैसे आ गया डायरेक्ट नरेशन, when the speaker statement spoken statement, when the speaker statement repeated in his own words is called direct नरेशन। यानी वक्ता की कही गई बात को हूबहू दोहरा दिया जाए उसको कहते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे एग्जाम्पल, राम said to me
आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। अब आ गया इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, when the speaker statement repeated in our words is called indirect narration. Indirect narration. Example: Ram tells me that he is ready. अब देखिए तो हो गया कि वक्ता की कही गई बात को हूबहू न करके अपनी भाषा में कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोला जाता है, तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, राम सेड टू मी, राम मुझसे कहता है कि मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें इनडायरेक्ट में होगा राम मुझसे कहता है कि वो आप पढ़ रहा है। ठीक है। अब आ गया नरेशन बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए कुछ तथ्यों से हमको परिचित होना जरूरी है। जैसे क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा किसको कहते हैं, ये सेंटेंस में पहचानना बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, रिपोर्टिंग वर्ब यह इन्वर्टेड कोमा के पहले वाला सेंटेंस होता है। यह इन्वर्टेड कोमा के पहले वाला वाक्य होता है, वाक्य होता है। अब आ गया रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच यह जो होता है, यह इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य होता है, वाक्य होता है। इन्वर्टेड कोमा या रिपोर्टेड स्पीच के
पहले और बाद होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे ही said to me, comma, inverted comma शुरू, I am reading. I am reading. देखिए, ये जो है इन्वर्टेड कोमा के पहले वाला सेंटेंस जो है, ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब है। ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है। ये वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच है। ये जो लगा हुआ है दोनों, ये और ये, यही इन्वर्टेड कोमा है। और इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही रिपोर्टेड स्पीच रहता है। रिपोर्टिंग वर्ब कहीं भी रह सकता है, रिपोर्टेड स्पीच भी कहीं रह सकता है। लेकिन या तो रिपोर्टेड स्पीच इधर आ सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब इधर आ सकता है, चाहे इधर आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रिपोर्टेड स्पीच कहीं भी रहे, लेकिन वो इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही रहेगा। इन्वर्टेड कोमा के अंदर ही रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो है कुछ नियम के बारे में जानते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ और चीजों से परिचित होते हैं हम लोग। डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन बनाने के लिए निम्न तथ्यों से परिचित होना जरूरी है। सबसे पहले चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, दो नंबर में चेंज ऑफ टेंस, तीन नंबर में चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कहने का मतलब है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय इन तीनों से परिचित होना जरूरी है। जैसे देखिए इसका क्या इसमें महत्व है, इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में सबसे पहले पढ़ेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में सम बटा 123
यानी सम बटा 123, यानी इसका मतलब है फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं हम, जैसे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आप लोग समझ गए होंगे कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आइए चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस। फर्स्ट नंबर, जब रिपोर्टिंग वर्ब बता दिए हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब चलिए 2 नंबर में हम लोग देखेंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन निम्न प्रकार से होंगे, निम्न प्रकार से होंगे। निम्न प्रकार से होंगे। अब देखिए निम्न प्रकार से होंगे, यानी कहने का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट, किस में चेंज होता है? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये दोनों जो हो, ये दोनों में नो चेंज होता है, नहीं चेंज होता है, नो चेंज, नो चेंज। देखिए याद करने के लिए मात्र यही दो है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो प्रेजेंट है तो पास्ट में बदल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे दिया हुआ है ही said to me, said to me, I am reading, I am reading। यहाँ देख रहे हैं कि पास्ट में है, पास्ट में है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? He told me that अभी जो है टोल्ड कहाँ लगेगा, टेल्स कहाँ लगेगा, इसके बाद में जब असर्टिव सेंटेंस का स्पेशल रूल जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। ही टोल्ड मी दैट, अभी देखिए पर्सन है, बताया कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट ही है, तो यहाँ ही हो जाएगा, ही हो गया। ई एम जो है क्या है, वर्ब है, यहाँ जो है पास्ट में है तो एम का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ही वाज रीडिंग, ही वाज रीडिंग, ठीक है। ये जो है टेंस में जो है इतना जो है आपको पढ़ना है। थैंक यू।